दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं रहा, ये हमारे घरों की रौनक, हमारी सांस्कृतिक की पहचान और सदियों से चली आ रही विरासत का हिस्सा रहा है। लेकिन इस बार जो खबर सामने आया है वो सिर्फ गहनों की नहीं बल्कि देश की आर्थिक चमक से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिला है एक नया विशाल गोल्ड रिजर्व। और दोस्तों, ये कोई आम खोज नहीं है, ये एक ऐसा खजाना है जो भारत की गोल्ड पॉलिसी से लेकर माइनिंग इंडस्ट्री तक को हिला सकता है। बताया जा रहा है कि ये सोना 100 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है, यानी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये वो खोज है जो भारत की आर्थिक तस्वीर में एक नया चमक भर सकता है। और खबर यहीं खत्म नहीं होता। आरबीआई यानी भारत का रिजर्व बैंक अब गोल्ड को लेकर जो रणनीतिक बना रहा है वो भी ज्यादा चौंकाने वाली है। तो सवाल ये है, आरबीआई ने इतनी तेजी से सोना क्यों खरीदा, जबलपुर का ये खजाना आखिर कैसे मिला और इसका क्या महत्व है, और ये क्या वाकई भारत फिर से बन रहा है सोने की चिड़िया? इन्हीं सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग जी के नव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके रियल वॉइस के जरिए धांसू खबर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज के खबर पर। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जहां पे ये सुनहरा सपना शुरू हुआ, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला। यहाँ का बरगी इलाका और उससे जुड़े कुछ गांव, वहीं से जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया यानी जीएसआई की टीम को सोने के अंश मिले। जिला जबलपुर, ब्लॉक बरगी, क्षेत्र 100 हेक्टेयर से ज्यादा। इस जगह को जीएसआई ने पोटेंशियल गोल्ड बेल्ट करार दिया। मतलब यहाँ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक पूरा जोन है जहाँ लगातार और भी भंडार मिलने का संभावना है। जीएसआई ने यहाँ मैग्नेटिक सर्वे, सैटेलाइट इमेजिंग और बोरहोल ड्रिलिंग की, और इससे साफ हुआ कि जमीन के नीचे जो चट्टान है वो क्वार्ट्ज और सिल्ट जैसे पत्थर से बनी है, जिसमें अक्सर हाई ग्रेड गोल्ड छिपा होता है। जीएसआई की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि संभावित कुल भंडार 15 से 25 टन सोना, बाजार मूल्य 90,000 करोड़ से ज्यादा। यह कीमत 2025 के रेट के मुताबिक 6,000 प्रति ग्राम। और ये तो सिर्फ पहले फेज का अनुमान है, जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ेगा भंडार का दायरा और भी बड़ा हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या इतनी गहराई से सोना निकालना आसान है? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ खोज की जीत नहीं, अब असली लड़ाई है खनन की, रणनीति की। इसमें चुनौतियां क्या आएंगे? जमीन निजी किसानों के भी हो सकते हैं, पर्यावरण अनुमति, टेक्नोलॉजी, क्या भारत के पास इतना बड़ा एडवांस डीप माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस रिजर्व को विदेशी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा? यह खोज एक ऐतिहासिक मौका है, लेकिन अगर इसकी नीतियां गलत बन गई तो हो सकता है कि हमारा अपना सोना फिर से विदेशी हाथों में चला जाए। इसलिए जरूरत है पारदर्शी माइनिंग पॉलिसी की, लोकल रोजगार देने की शर्तों की, और विदेशी कंपनियों पर लिमिट लगाने की। और खबर ये भी निकल के आ रहा है, जानकार मानते हैं कि जबलपुर से अमरकंटक तक एक पूरा गोल्ड बेल्ट मौजूद हो सकता है। मतलब आज जो सोना मिला है वो आइस वर्क का सिर्फ एक सिरा है, असली खजाना अभी जमीन के नीचे छिपा बैठा है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत हर साल 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है, और ये इंपोर्ट हमें पड़ता है 3 से 4 लाख करोड़ सालाना। यानी हर साल भारत का पैसा विदेश जाता है सिर्फ सोने के लिए। और यही वजह है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट अक्सर पड़ा रहता है, क्योंकि सोना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी में से एक है। लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है। जबलपुर में जो भंडार मिला है, अगर उसका दोहन सही से हो तो भारत का गोल्ड इंपोर्ट कम किया जा सकता है। और अगर दूसरे गोल्ड बेल्ट्स की बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान को जोड़ा जाए तो आने वाले 5 से 10 साल में भारत अपने सोने की जरूरत का बड़ा हिस्सा खुद निकाल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, भारत बन सकता है गोल्ड हब। आज यूएई, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे देश गोल्ड रिफाइनिंग और ट्रेंडिंग से अरबों डॉलर कमा रहे हैं। अब भारत के पास मौका है खुद गोल्ड निकालने का, उसे रिफाइन करके और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने का। यानी सिर्फ उपयोग नहीं, अब हम गोल्ड से भी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, कभी हमारे पुरखों ने एक सपना जिया था जहां खेतों में अन्न की नदियां बहती थी, जहां मंदिरों में टनों सोना जमा होता था, और भारत को देखकर विदेशी कहते थे यहाँ धरती नहीं खजाने की रूह है। फिर क्या हुआ? फिर आए लुटेरे, अरब, तुर्क, मुगल, अंग्रेज, सब आए और हमारे सोने, सांस्कृतिक और सम्मान को लूट ले गए। हमारी धरती जो कभी धन धान से भरी थी उसे भूखा, बदहाल और गुलाम बना दिया गया, और एक दिन सोने की चिड़िया पिंजरे में कैद हो गई। लेकिन अब लगता है कि वो चिड़िया फिर से जाग रही है। जबलपुर की धरती से निकला खजाना, आरबीआई की गोल्ड पॉलिसी में क्रांतिकारी बदलाव। आज जो भारत बन रहा है वो सिर्फ मोबाइल बनाकर डिजिटल पेमेंट से नहीं बल्कि अपना सोना, अपनी जमीन और अपनी नीतियों से मजबूत हो रहा है। अब हम सिर्फ मेक इन इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम माइन इन इंडिया
इंडिया और गोल्ड बाय इंडिया फॉर इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। 2025 से 35 तक यही वो समय हो सका है जब भारत अपने खजाने को खोलेगा और अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पालेगा। दोस्तों, जब जबलपुर से सोने की खोज की खबर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हैरान और परेशान होना चालू हो गए, क्योंकि इंग्लैंड जानता है कि उन्होंने हमसे क्या लूटा है। कोहनूर गया, सोने के रथ गए, हजारों मूर्तियां और मंदिरों के संपत्ति सब उनके म्यूजियम में बंद हैं। लेकिन आज जब भारत खुद अपने पैरों में खड़ा हो रहा है तो इंग्लैंड न कुछ कह पा रहा है न रोक पा रहा है। अब भारत अपना खजाना खुद खोज रहा है और इंग्लैंड सिर्फ दूर से देख रहा है, अपने कर्मों के शर्तों के साथ। अब अमेरिका की बेचैनी की बात करें तो अब ट्रम्प सरकार ने भारत पर लगातार टैरिफ की धमकी देते आ रहा है। कभी 25% से ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा, कभी 200% से ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन इस बीच जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर चलता है कि भारत के अंदर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सोने का खजाना मिला है, तो अमेरिका की बेचैनी और भी बढ़ गया। अमेरिका का सोना से सीधा लेना देना भले ही ना हो, लेकिन वो जानता है कि अगर भारत अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत करता है, विदेशी गोल्ड पर निर्भर रहना बंद करता है और अपनी करेंसी के पीछे गोल्ड बैंकिंग जैसे पॉलिसी अपनाता है, तो डॉलर की बादशाहत को सीधे चुनौती मिलेगी। इंग्लैंड देख रहा है कि उसका लूटा हुआ अतीत कैसे अब उसे कर्ज के तरह लौटा रहा है। अमेरिका देख रहा है कि भारत कैसे बिना किसी युद्ध के सोना और रणनीति से दुनिया की आर्थिक चाल चल रहा है। अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान का। दोस्तों, जब जबलपुर में सोना मिला तो दुनिया तो वैसे ही हैरान रह गई, पर पाकिस्तान तो हक्का बक्का और जल भुनकर राख हो गया। पाकिस्तान मीडिया में चीख पुकार मच गई, भारत अब गोल्ड में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा और भारत के पास अब डिफेंस से लेकर गोल्ड रिजर्व तक हर चीज में बढ़त है। इंडिया अब अमीर देशों के कतार में शामिल हो जाएगा। ये बातें कहने वाले कोई आम लोग नहीं दोस्तों, बल्कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट और एंकर थे, जिनकी आंखों में सिर्फ जलन और डर दिख रहा था। अपनी थाली में खाना नहीं, पर भारत की थाली देखकर जलन। अब सोचिए दोस्तों, एक देश जो खुद IMF के कर्ज से जूझ रहा हो, जहां सोना गिरवी रखकर पेट्रोल मंगवाया जाता हो, जहां महंगाई 30% से ऊपर हो, वो आज भारत की तरक्की देखकर हैरान और परेशान हो रहे हैं। जब अपने घर में चूल्हा न जले तो पड़ोसी के चिराग से जलन करना सिर्फ नालायकी होती है, और वो पाकिस्तान आज वही कर भी रहा है। पाकिस्तान मीडिया में सबसे बड़ा डर ये है, अगर भारत गोल्ड में आत्मनिर्भर हो गया तो इसकी करेंसी भी मजबूत होगी और डिफेंस भी, क्योंकि दोस्तों सोना सिर्फ गहनों का नहीं, एक देश की कूटनीति ताकत का आधार भी होता है। और पाकिस्तान जानता है कि जिस दिन भारत गोल्ड, तेल और रक्षा तीनों में स्वतंत्र हो गया तो उस दिन भारत को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की जलन जायज है, भारत को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं और अब भारत सिर्फ सोने की चिड़िया बनने की राह पर है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। भारत का सोना, भारत का स्वाभिमान, IMF नहीं अब RBI बोलेगा, पड़ोसी जलेगा, भारत चमकेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाना। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा रियल वॉइस के जरिए धमाकेदार खबर। तो मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।